Now 7.3 congruence among line segments. Okay, in the last video what we have seen congruence about the plane figures. हमने देखे congruence about plane figure देखा, ठीक है, कैसे figures congruent होते हैं. Now in this video what we will see about congruence among line segment. line segment congruent है कैसी है वो हम देखेंगे. Okay, when are two line segments are congruent of the pairs of the two pairs of line segment given below. 7.4 में ये दो फिगर दिया है ABCD और PQRS. तो इसमें आपको क्या करना है, एक ट्रेस करना है. ट्रेसिंग पेपर लेना है. यूज द ट्रेस कॉपी सुपरपोजिशन मेथड फॉर द पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट. सुपरपोजिशन मेथड जो एक ट्रेसिंग पेपर लेना है, उसमें आपको क्या करना है, कॉपी ऑफ सीडी को ट्रेस कर लो एक, ठीक है. ये लाइन सीडी को ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस कर लो, ठीक है. कॉपी सीडी एंड प्लेस इट. सीडी को ट्रेस कर लो और उसको किस पे रखो बोलता है, एबी पर रखो. किस पर रखो, एबी पर रखो. मैं हाईलाइट कर करके बता रहा हूं आपको क्या करना है, ये सीडी को ट्रेस करना है और किस पर रखना है, एबी को रखना है. फिर क्या होगा, यू कैन फाइंड दैट सीडी कवर्स एबी. आपको क्या दिखेगा कि सीडी जो है वो लाइंस जो ट्रेसिंग पेपर वो एबी को पूरा कवर कर लिया उसने, ठीक है. सीडी एबी को पूरा कवर कर लेगा, ठीक है. विथ सी ऑन ए एंड डी ऑन बी. कैसे करेगा, ए किस पे रखना है आपको, सी पर, और डी बी पर, ठीक है. हियर द लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों एक में को कवर करेगा तो हम इस पोजीशन में इस सेंस में क्या बोलेंगे कि ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है. क्या है, ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है. देखो मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है. क्लियर. यही एक्टिविटी आपको पीक्यू और आरएस में करना है. ये देखो ये वाला फिगर में, ये नेक्स्ट फिगर में आपको करना है ए बी और आरएस में. इसमें आपको क्या पता चलेगा कि ये जो पीक्यू है, आरएस है, ये पूरा पीक्यू को कवर नहीं करेगा, थोड़ा सा बच जाएगा. इसका मतलब वो उसकी लेंथ ज्यादा है. क्लियर. इसका क्या मतलब हुआ, उसकी लेंथ ज्यादा है. क्लियर. इसका मतलब उसकी लेंथ ज्यादा है. क्लियर. नाउ सी, रिपीट दिस एक्टिविटी. व्हाट डू यू फाइंड, इसका मतलब कि आरएस एंड पीक्यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ये जो आरएस है, पॉइंटर से मैं बता रहा हूं, मैं पॉइंटर से, आरएस और पीक्यू ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एक जैसे लेंथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने पूरा कवर नहीं किया. ओके. इफ टू लाइन्स हैव द सेम लेंथ, दो लाइन सेगमेंट अगर सेम है, इसका मतलब उसकी लेंथ सेम है और वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है. अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लेंथ सेम है, और लेंथ सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, वाइस वर्सा है, ठीक है. अगर वो कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उसकी लेंथ सेम है, और उनकी लेंथ सेम है इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है. दो में से कोई भी एक, अगर वो सेम, उनकी लेंथ सेम है मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, और वो कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उनकी लेंथ सेम है. क्लियर. ये हो गया. नाउ वी विल सी अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल. हम क्या देखेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल. 7.4 एंगल्स. लाइन का देख लिया, अब हम एंगल्स का देखेंगे, ठीक है. अब नीचे आपको 4 फिगर दिए, देखो 1 2 3 4 चारों फिगर दिए है आपको. यहां मेजर भी लिखा है 40 40 30 और 40. तो अब देखो इसे कैसे ट्रेस किया उसने. मेक इट ट्रेस से करना है हमें एंगल पी क्यू आर. ये जो पॉइंट, ये जो फिगर नंबर 2 है, इसको लेना है. ट्राई टू सुपरपोज इट ऑन एबीसी. इसको एक ट्रेसिंग पेपर में पी क्यू आर को आपको ट्रेस कर लेना है. और फॉर दिस फर्स्ट प्लेस क्यू जो पॉइंट है वो आपको किस पे रखना है, बी पर. और लाइन क्यूपी किसको पे रखना है, एबी पर, ठीक है. व्हाट डज फॉल्स, इट फॉल्स ऑन. तो आपको क्या मिलेगा, ये सब दस PQR मैचेस एग्जैक्टली. ये PQR ये जो है ये PQR एग्जैक्टली मैच करेगा
एबीसी, लाइन, हम लाइन की लेंथ नहीं देख रहे, हम एंगल देख रहे हैं। यहां पर लाइन नहीं देख रहे, ध्यान रखो, लाइन नहीं देख रहे, हम क्या बोल रहे हैं, एंगल देख रहे। तो एंगल एग्जैक्ट सेम रहेगा, प्रोटेक्टर से आप देखोगे तो एंगल एकदम सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब PQ एंगल PQR मैचेस एग्जैक्टली विथ एबीसी। क्लियर? एंगल PQR एग्जैक्टली मैचेस विथ एंगल एबीसी। दिस दैट इज, इसका मतलब एंगल एबीसी एंड एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? इसका मतलब दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, देखो, एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। ठीक है, अब दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब उसका मेजर सेम रहेगा। जैसे लेंथ सेम रहती थी, इसमें मेजर सेम रहेगा। देखो, मेजर एंगल एबीसी इक्वल टू मेजर एंगल PQR, देखो दोनों का एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब अगर मेजर दोनों का सेम है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मेजर सेम है। तो अब मैं यहां पर मैं आपको बताता हूं। तो एंगल एबीसी, एंगल PQR और एंगल XYZ ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ये एंगल LMN ये 30 डिग्री, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा। क्लियर? समझ गया? एंगल ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा क्योंकि उसका मेजर अलग अलग है। यहां पर क्या है? इफ टू एंगल्स हैव सेम मेजर, दो एंगल के मेजर सेम है, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, या कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजर एंगल सेम रहेगा। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे दर्शाते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं? इस तरह से, एंगल एबीसी इक्वल टू XYZ, और मेजर एंगल लिखना है तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन हटा के सिर्फ पर इक्वल टू लिखते। ओके, दैट्स ऑल।